जानते हैं, बांग्लादेश ने भारत को पिछाड़ दिया है, यानी यूनुस ने मोदी जी को पिछाड़ दिया है ट्रेड डील के मामले में। ट्रेड डील में बांग्लादेश को बेहतर डील मिली है और भारत को गहरा नुकसान हुआ है और इसका दोहरा असर पड़ेगा भारत के ऊपर। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए कि किस तरह से बांग्लादेश से जो कपड़े जाते हैं, जो गारमेंट जाते हैं अमेरिका, वह 0% टैरिफ पर लेगा अमेरिका, अगर वे बने होंगे अमेरिका के कपास से या मैन मेड फाइबर से। लेकिन यह सुविधा भारत को नहीं मिली है। भारत से जो तमाम कपड़े और टेक्सटाइल जाते हैं उन पर 18% टैरिफ ही लगेगा, भले ही भारत अमेरिका से कॉटन ले। लेकिन इतना ही नहीं, यह मार दोहरी है, क्योंकि अब बांग्लादेश जो भारत पर डिपेंडेंट था, तकरीबन 70% कॉटन बांग्लादेश को भारत से जाता था, अब वह सीधे सीधे डाइवर्ट हो जाएगा अमेरिका की तरफ। यानी बांग्लादेश अब अमेरिका से लेगा कॉटन और भारत के जो किसान कपास उगाते हैं उन पर और तगड़ी मार पड़ेगी। लेकिन कहीं इस पर मोदी जी कुछ बोले हैं? मोदी जी एज यूजुअल चुप हैं, क्योंकि चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा कवच है। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच ट्रेड डील हो गई है, लेकिन इससे हमारा क्या नुकसान है? अमेरिका भारतीय कपड़ों पर 18% टैरिफ ले रहा है, वहीं बांग्लादेशी कपड़ों पर टैरिफ तो 19% ही है, लेकिन जीरो ड्यूटी एक्सेस क्लॉज के साथ, जो भारत के पास नहीं है। यानी अमेरिकी उत्पादों से बांग्लादेश में बने कपड़े जीरो टैरिफ पर अमेरिका के बाजार में आएंगे। भारत पहले से ही कपड़ों के एक्सपोर्ट में बांग्लादेश के साथ मुकाबला कर रहा है। बांग्लादेश अभी भारत से कपास खरीदता है, इस डील के बाद अमेरिका से खरीदेगा। इससे भारत के कपास किसानों, सूत काटने वालों और कपड़ा व्यापारियों का नुकसान होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है भारत के साथ, वह जानलेवा है भारत के लिए। और सबसे पहली बात कि किस तरह से बांग्लादेश के यूनुस ने जो डील कर ली वह मोदी जी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, यह सवाल हम सबका है, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ेगा देश के किसानों पर, देश में कपास उगाने वालों पर, और तो और चाहे वो सूरत हो, तिरुपुर हो या पानीपत, जो टेक्सटाइल हब है भारत के, वहां से बहुत बुरे दिन की खबरें आ रही हैं। एक बात बिल्कुल साफ है कि यह ट्रेड डील नहीं, ढील है और भारत के हितों के साथ समझौता किया गया है। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ टेक्सटाइल पर जो समझौता हुआ है वह भारत के लिए दोहरा हानिकारक है। पहली शर्त उसमें जो रखी गई है कि भारत से जो टेक्सटाइल जाएगा, गारमेंट्स जाएंगे, उन पर अमेरिका में 18% टैरिफ लगेगा। अभी तक 2 से 3% लगता था, लेकिन इससे भी बड़ी मार यह की है कि भारत से जो बांग्लादेश कॉटन जाता था उस पर अब पूरा का पूरा मामला डाइवर्ट हो गया है। बांग्लादेश को अमेरिका से कॉटन लेना है। और यहां पर आपको यह तथ्य याद दिला दूं कि आपको पता है बांग्लादेश कितना खरीदता है अमेरिका से कॉटन? $250 मिलियन। और भारत कितना खरीदता है? $200 मिलियन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। यानी हम भी अमेरिका से कॉटन खरीदते हैं, लेकिन हमें यह छूट नहीं मिली। क्रेडिट गोज टू हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो पूरी तरह से सरेंडर हैं इस अमेरिका की डील में। इसका असर सीधे सीधे दोहरा पड़ेगा भारत के ऊपर। भारत के जो कपड़े जाते हैं, जो गारमेंट्स जाते हैं, जो ड्रेसेस जाती हैं अमेरिका में, वह महंगी हो जाएंगी और बांग्लादेश के जो तमाम गारमेंट्स जाते हैं वह सस्ते हो जाएंगे। और दूसरी तरफ भारत का कॉटन, तकरीबन 70% कॉटन भारत से बांग्लादेश खरीदता है, वह मार्केट भी बैठ जाएगा। लेकिन देखिए, मोदी जी चुप हैं, सरकार चुप है, कोई इस मसले पर बोलने को तैयार नहीं है। और भारत के हितों के सरेंडर की कहानी यही नहीं रुकती है। अमेरिका से जो फैक्ट शीट जारी हुई है, जी हां, अमेरिका ने जारी की है इस ट्रेड डील की फैक्ट शीट, और उसमें यह भी इंक्लूड कर दिया है कि अमेरिका से भारत दालें खरीदेगा,
6 फरवरी को जो लिस्ट जारी हुई उसमें दालों का मेंशन नहीं था, अन्य प्रोडक्ट्स थे। और धीरे धीरे तस्वीर सामने आ रही है कि इन अन्य प्रोडक्ट्स में भारत अमेरिका से दालें भी खरीदने जा रहा है। और तो और इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जो जानवरों के लिए चारा होता है, जो गाय भैंस के लिए चारा होता है, वह भी भारत अब अमेरिका से खरीदेगा। यानी जीएम वाला चारा भारत की देसी गाय खाएंगी। और अभी तक स्वदेशी स्वदेशी का आलाप, हमारी गौ माता का आलाप करने वाली मोदी सरकार इस पर घुटने टेक चुकी है। इसीलिए तो बार बार विपक्ष यह कह रहा है, सदन के भीतर पोस्टर लगा रहा है कि नरेंद्र का सरेंडर इंडिया का सरेंडर हो रहा है। और यह भारत के लिए बहुत ही खराब खबर है, क्योंकि अमेरिका का डंडा और ट्रंप की थानेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। इस फैक्ट शीट में साफ कर दिया है उसने कि वह अमेरिका अब भारत पर निगाह रखेगा कि कहीं भारत सीधे सीधे रूस से या किसी और तरह से रूस से तेल तो नहीं खरीद रहा। अगर ऐसा हुआ तो जो थानेदार अमेरिका है वह भारत पर फिर 25% टैरिफ लगा सकता है। यह देश की संप्रभुता से समझौता है। यानी हम ट्रंप शरणम गच्छामी चले गए हैं मोदी राज में।